हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल ओमनीगान। मेरे चैनल ओमनीगान में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल बी लर्निंग सेट 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड द नेम ऑफ द लेसन इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रेट एक्सपेक्टेशन से एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। टोटल 18 एमसीक्यूज 19 एमसीक्यूज एंड 3 एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, दो वी हैव नॉट कंप्लीटेड great expectations today. I will complete great expectations MCQs in the next video. Okay, क्योंकि बहुत सारे MCQs हो जाते हैं, इसलिए जो है मैं सेट बाय सेट पार्ट बाय पार्ट मिलाऊंगा, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। तो टोटल ऑफ 19 MCQs इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट मच डिले। नाउ, why did Pip call himself by that name? Option A, because his parents had kept that name, because he couldn't pronounce his name, his longer name, and because he was threatened by the convict to do so. तो आपको तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है? आप लोग वीडियो को पॉज करके यू कैन पार्टिसिपेट बाय पॉजिंग द वीडियो ऑल्सो। ओके, I'll just pause for 2-3 seconds and then I'll give you the answer. Okay, so which one do you think is the correct answer? Because his parents had kept the name of Pip, because he couldn't pronounce his longer name, because he was threatened by the convict to do so. यहाँ पे एक was होगा, there will be a was here. Anyways, because he was threatened by the convict to do so. Which one do you think is the correct answer? Now, if you look at the book, the first paragraph itself says that he couldn't pronounce his longer name properly. When he was a baby, he couldn't pronounce, when he was a child, he couldn't pronounce his longer name. क्योंकि उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था, it will be in question number 2. Okay, so the correct option is B here, because he couldn't pronounce his longer name. Okay, now question number 2. What was Pip's good name? अब आप बताइए कि पिप का अच्छा नाम क्या है? इज इट अलेक्जेंडर, इज इट एब्राहम, और इज इट फिलिप पिरिप? तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो द आंसर, इट इज फिलिप पिरिप. ओके, नाउ बिकॉज ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस सच अ बिग नेम फिलिप पिरिप, दैट इज वाई ही शॉर्टेंड हिज नेम. उसने आपको अपने नाम को छोटा कर दिया. ही शॉर्टेंड हिज नेम टू पिप ओनली. फिलिप पिरिप. ओके, उसने अपना नाम जो है शॉर्ट करके पिप कर दिया. PIP, पिप. ओके, so this is the answer. ठीक है, now let us move on then. You can go on ticking. आप लोग जो है पार्टिसिपेट करते जाइए और लिखते जाइए, टिक मार्क करते जाइए, पॉज करते जाइए वीडियो को. गो ऑन पार्टिसिपेटिंग. व्हाट इज द नेम ऑफ पिप्स सिस्टर? ऑप्शन ए जो गागरी, ऑप्शन बी जॉर्जियाना, ऑप्शन सी मिसेस स्प्रिंगल. Which one do you think is the correct option? Mrs. Pringle we don't have there's no character like Mrs. Pringle in Great Expectations. Mrs. Pringle is from the play, from the drama 14, right? Georgiana is the name of Pip's mother. So what is left? You eliminate. In case if you have confusion, you try to analyze in this way. ठीक है, एंड यू सी फॉर एवरीथिंग प्रिपेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कहानी अच्छे से पता है, इफ यू नो द स्टोरी वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ यू. यू कैन आंसर टू एनी क्वेश्चंस. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज जो गागरी. ओके, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पिप्स ब्रदर इन लॉ? ब्रदर इन लॉ मतलब हिज सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ. ओके, you might be given questions in a twisted language also. So what is the profession of Pip's sister's husband, Pip's brother-in-law? Was he a blacksmith? Was he a goldsmith, or was he an ironsmith? Which one do you think is the correct answer? In the story we all know that he is a what? He is a blacksmith, right? Pip का जो सिस्टर का हस्बैंड है, वो क्या है? वो एक ब्लैकस्मिथ है. ओके, सो नाउ वी नो द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. वाई हैड पिप नेवर सीन हिज पेरेंट्स? ठीक है, पिप ने अपने पेरेंट्स को कभी क्यों नहीं देखा? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड अबैंडन्ड हिम. ऑप्शन बी, बिकॉज हिज सिस्टर डिड नॉट अलाउ हिम टू मीट देम मतलब हिज पेरेंट्स. Because photography had not developed at that time. Which one do you think is the correct answer? You can pause the video and participate. Okay, and guess the answer on your own. Yes, so the correct option here is because photography had not developed at that time. So he had never seen his parents. Okay, and moreover photography had not developed at that time. Okay, ठीक है? So number 3 is option A, number 4 is option A, and number 5 is option C. Okay, go on writing down and go on participating. Question number 6.
How were Pip's first fancies regarding his parents derived? ओके, तो पिप ने अपने पेरेंट्स के डिस्क्रिप्शन को कहाँ से जाना? फ्रॉम वेयर डिड पिप नो अबाउट हिज पेरेंट्स डिस्क्रिप्शन, हाउ हिज पेरेंट्स लुक्ड? ओके, उन पिप का पेरेंट कैसे दिखते थे पिप के पेरेंट्स, तो पिप ने कहाँ से ये जाना? अब एक ऑप्शन हो सकता है कि पिप सिस्टर हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट देम, शायद ऐसा हो सकता है कि पिप के सिस्टर ने डिस्क्राइब किया हो. ऑप्शन बी, द कॉन्विक्ट न्यू मेनी थिंग्स अबाउट पिप्स पेरेंट्स, तो कॉन्विक्ट को पता होगा पिप के पेरेंट्स के बारे में, और उसी ने जो है पिप को बताया था ग्रेवयार्ड में. या फिर ऑप्शन सी, पिप न्यू अबाउट हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर टूमस्टोन्स. ओके, तो पिप को या तो हो सकता है कि जो टूमस्टोन में जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है ना, टूमस्टोन में, ये जो टूमस्टोन का जो टैबलेट है, इसमें कुछ कुछ राइटिंग होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शंस. तो शायद यहां से पता होगा इंस्क्रिप्शन से. तो क्या लगता है आपको, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? विच वन डू यू थिंक? इफ योर answer is C, then you're absolutely correct. Pip knew about his parents from the inscriptions or from their tombstones. Okay, या तो ऐसा भी हो सकता है, in the option it could be like that, from the inscriptions on their tombstones or from their tombstones. Okay, whichever will be there is correct. Okay. Number 7, what did the letters on Pip's father's tombstone describe about him? ठीक है, उसके पिता के टूमस्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो क्या डिस्क्राइब कर रहा था उनके बारे में? दैट ऑप्शन ए, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग डार्क मैन विथ कर्ली ब्लैक हेयर. दैट ही वॉज अ वीक फ्रेल मैन विथ स्ट्रेट हेयर. फ्रेल मतलब भी वीक, ठीक है, फिजिकली नॉट फिट, with straight hair. Or option C, he was a strong dark man with curly gray hair. Okay, now option B is obviously not correct. Okay, option B is obviously not correct. Now you see, if you look at option A and C, you will find that both the lines are same. ये जो सेंटेंस है ये पूरा सेम है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि कर्ली ब्लैक हेयर एंड कर्ली ग्रे हेयर. नाउ दिस कुड कंफ्यूज यू अ लॉट इन द एग्जाम. ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, तो आप लोग छोटे छोटे चीज़ों को भी जो है देख के जाइए. प्लीज स्टडी द tiniest things also from your textbook. That will never confuse you in that sense. Okay, in that way. So which one do you think, black hair or gray hair? Because the rest is all same. Which one do you think is the correct option? Okay, so the correct option is A. He was a strong dark man with curly black hair. Okay, not gray hair, not white hair, not brown hair, nothing, black hair. He was a strong dark man with curly black hair. Okay, so this is your correct option. Next, what did the inscription on Pip's mother's tomb describe about her? So similarly, you see, on Pip's mother's tomb also, this is the tablet, the tomb, something was written. Okay, and from that writing, Pip came to know about his mother's physical description. Okay, what do you think? Which one do you think will be the correct option? Let me read out the option to all of you. Freckled and sickly. Option B, strong and beautiful. Option C, tall and fair. Which one do you think is correct? Your correct answer here is freckled and sickly. Okay, तो freckled and sickly. Number 9, ये important हो सकता है. Number 9 could be important. What are lozenges? ये lozenges क्या है? अब एक तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन ए could be like sweet chocolates. हम लोग कहते हैं ना lozenge, sweet chocolates. So it could be sweet chocolates. Or is it upright stone-like tablets? ऐसा, ये वाला tablets, upright stone-like tablets, जैसे graveyard में होता है, those which are in the graveyard. Or does the word lozenges mean iron chains? कौन सा आपको सही लगता है? Sweet chocolates, upright stone-like tablets that you find in the graveyards, or is it iron chains? कौन सा आपको लगता है सही है? Which one do you think? Now this particular word meaning is given in your textbook itself. The correct answer is upright stone-like tablets, which normally you find in graveyards. Okay, so this one. Okay, the correct answer is this. How many brothers did Pip have? Is it 4? Is it 5? Is it 6? What do you think?
Option A, option B, or option C? Okay, it is neither 4, it is not 6. The correct option is 5. Pip had 5 brothers. Okay. Next, number 11. What happened to Pip's brothers? पिप के भाइयों को क्या हुआ था? They died in infancy. वो बचपन में ही मर गए थे. They were taken away by their parents. पिप के पेरेंट्स उनको ले गए थे अपने साथ. They were kidnapped by the convict. आपको कौन सा सही लगता है? Which one do you think is the correct answer? Now you see, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. This option cannot be correct. Why? Because Pip's parents had died. Okay, when he was a small child. So he had never seen his parents only. So the question about mention about his parents does not apply here. Now third option is they were kidnapped by the convict. अब convict कैसे kidnap करेगा? Convict came in the graveyard. Convict had asked for few things from Pip, and then the convict also went away. Pip also went away. So there is no point of question of kidnapping also. So the correct option is they died in infancy. तो Pip के भाई जो है वो बचपन में ही मर गए थे. They died in infancy. 12. What was Pip doing in the graveyard? अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. Pip ग्रेवयार्ड में क्या कर रहा था? अब आंसर भी इजी है, आंसर इजी ऑल्सो. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. ही वॉज वेटिंग फॉर द कॉन्विक्ट. वो कॉन्विक्ट के लिए वहाँ पे वेट कर रहा था. ठीक है, हो सकता है, इट कुड बी, वी डोंट नो. ओके, ही वॉज पेइंग रेस्पेक्ट टू द ग्रेव्स ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स. वो अपने पेरेंट्स और भाइयों के ग्रेव के सामने बैठ कर उनको रेस्पेक्ट, होमेज पे कर रहा था. एक तो यह हो सकता है, या तो नंबर सी, ही हैड ब्रॉट द फाइल एंड फूड फॉर द कन्विक्ट. अब क्योंकि कन्विक्ट ने उसको फाइल और फूड लाने के लिए कहा था, तो वो लेके आया वहाँ पे ग्रेवयार्ड में. दैट वाज व्हाट ही वाज डूइंग इन द ग्रेवयार्ड. तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? सबसे पहले बात तो है ये कि ही वाज नेवर वेटिंग फॉर द कॉन्विक्ट. क्यों? कॉन्विक्ट गेव अ वेरी सरप्राइज विजिट because Pip was crying there in the near the graveyard. The convict heard and the convict shouted at Pip that, why are you making noises? I'll cut your throat. Okay. Number C, he had brought the file and food for the convict. No. Why? Because the convict had told him to bring the file and food next day. अगले दिन लाने के लिए कहा था. ठीक है, और कहानी खत्म यहीं पे होता है. दैट इज वाई यू सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन स्टोरी इज इनकम्प्लीट. इट इज़ नॉट अ कंप्लीट स्टोरी. यू कैन रीड द फुल नॉवल. ओके, आप पूरा नॉवल पढ़ सकते हैं from this thing also. You can buy the book and read the entire whole book because it is incomplete. The story given in your textbook is incomplete. तो दूसरे दिन वो फाइल और फूड लाता है कि नहीं, whether next day he brings the file or food, we do not know that. Okay, so there is no question of option C also. So the correct option here is he was paying respect to the graves of his parents and brothers. Okay, very simple answer. इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर किताब को अच्छे से पढ़े तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. यू कैन आंसर टू एनी क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वाज पिप्स? तो बेसिकली उसका कंट्री जो है कैसा था, उसका वेदर, क्लाइमेट, डैम्प. ऑप्शन ए डैम्प, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी मार्शी. अब ये जो ऑप्शंस है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है. इसके लिए मैं आपको कह रहा था, बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई वाज टेलिंग यू दैट प्लीज़ रीड द टाइनीएस्ट डिटेल्स ऑल्सो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. देखिए, मैं यहाँ पे जो है प्रोबेबल जितने भी चूज द करेक्ट आंसर्स होंगे, मैं जितने भी प्रोबेबल होंगे मैं सब लेके आऊँगा. बट स्टिल यू सी इट विल बी इट वोंट बी प्रॉपर इफ़ यू डोंट रीड द बुक एंड ओनली रिलाई ऑन द वीडियोज़. है ना, मैं ये सजेस्ट करूँगा आप सब लोगों को कि आप एक बार बुक रीडिंग करके जाइए. प्लीज़ डू अ वेरी गुड बुक रीडिंग. डू अ वेरी गुड बुक रीडिंग ताकि आपसे कोई आंसर ना छूटे, सो दैट यू डोंट मिस एनी आंसर. आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू मिस एनी आंसर. Try to attempt 100% answers. Only then you can score 80 plus in your exams. ठीक है. Now, कौन सा आपको सही आंसर लगता है यहाँ पे? Which one do you think is the correct answer? Marshy is the correct answer. Okay, his country was basically a marshy country. Okay. Next, number 14. I'll cut your throat. Who is the speaker? मैंने पहले ही बता दिया था कौन है. क्या ये जो गागरी है? क्या his brother's ghosts? Okay. और इज इट द कन्विक्ट? विच वन डू यू फील? यहाँ देखने का ज़रूरत भी नहीं है. ओके, जो गागर इज इनकरेक्ट, हिज ब्रदर्स घोस्ट्स ऑब्वियसली इनकरेक्ट. सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज द कॉन्विक्ट. तो आई विल कट योर थ्रोट. दिस इज द वार्निंग गिवन बाय द कॉन्विक्ट. जब पीप रो रहा था, व्हेन पीप वाज क्राइंग beside the graveyard of his parents and his 5 brothers, and this crying thing was going on little louder. जब उसका जो है रोना थोड़ा सा लाउड हो गया, तब कॉन्विक्ट को डिस्टर्बेंस हुआ. द कॉन्विक्ट फील डिस्टर्ब्ड एंड केम एंड सेड दैट हु इज देयर, आई विल कट योर थ्रोट. ओके. व्हाट वाज टाइड ऑन द लेग्स ऑफ द कॉन्विक्ट? ये तो बहुत 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 ही ज़्यादा ईजी है.
फिर भी मैं ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूँ आप सब लोगों के लिए. इज इट ऑप्शन ए आयरन चेन्स, इज इट ऑप्शन बी रोप्स, इज इट ऑप्शन सी ओल्ड वायर्स, पुराने तार. कौन सा आपको सही लगता है? ना तो रोप सही है, ना तो ओल्ड वायर सही है. द करेक्ट आंसर इज आयरन चेन्स. ठीक है ना, लोहे की बेरिया जो है उसके पैरों में बंधा हुआ था. इट वॉज आयरन चेन्स वर टाइड ऑन हिज लेग्स. नंबर 16. व्हाट डिड द कॉन्विक्ट डू आफ्टर लुकिंग एट पिप फॉर अ मोमेंट? तो कॉन्विक्ट ने जब पिप की तरफ देखा तो पिप के साथ उसने क्या किया? नाउ ऑल द ऑप्शंस आर गिवन इन योर बुक. लेट मी टेल यू दिस, ऑल these ऑप्शंस ए बी एंड सी आर गिवन इन योर बुक, बट यू हैव टू लुक फॉर द करेक्ट आंसर. ओके, ये इस बार के सिलेक्शन टेस्ट, वेस्ट कारो हिल सिलेक्शन टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है. मैं उसका भी क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करके आप सब लोगों के लिए लाऊंगा. वेस्ट कारो हिल सिलेक्शन टेस्ट में ये क्वेश्चन इस बार आ चुका है एग्जाम में. ओके, मैं वेस्ट कारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली वेस्ट कारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैड कम देयर. ओके, एंड आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर ऑल्सो एंड ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू in case that could help you also. Anyway, so which one do you think is the correct answer? See, tilted him on one side is also there in the book. Shook him violently is also there in the book. Turned him upside down is also there in the book. But you have to go for the correct answer. And look at the word movement. This word movement is given in the book. Alright? So the correct answer here is turned him upside down. तो कॉन्विक्ट ने जब पिप की तरफ देखा just after his first meeting, okay, when he looked at Pip, he turned him upside down and emptied his pockets. ये भी मैं आपको बता दूं, emptied his pockets, उसका पॉकेट उसने खाली कर दिया. emptied his pockets, उसका पॉकेट जो है, पिप का पॉकेट उसने खाली कर दिया. नाउ लेट मी टेल यू कि उसके पॉकेट से क्या गिरा. ये ऑप्शन मैंने दिया, ये क्वेश्चन मैंने दिया नहीं. आई डिड नॉट गिव दिस क्वेश्चन. व्हाट फेल आउट ऑफ पिप्स पॉकेट्स when the convict turned him upside down, उल्टा कर दिया पिप को, and emptied his pockets, पिप का पॉकेट खाली कर दिया. what fell out of Pip's pockets? पिप के पॉकेट से क्या गिरा? पिप के पॉकेट में कुछ नहीं था, ब्रेड गिरा पिप के पॉकेट से. ओके, ब्रेड फेल आउट ऑफ पिप्स पॉकेट्स. ठीक है, रिमेंबर दिस. ओके, what fell out of Pip's pockets? bread. Okay, anyways, I'll continue in the next video also, don't worry. I have not completed this MCQs from Great Expectations. I'll complete in the next video, so I'll bring plenty more questions and their options for all of you. Okay, number 17. I think we have done till 16. 17. Okay, a fearful man all in coarse grey with an iron chain on his leg. Now this is from your question paper. Okay, SSLC metric question papers. A fearful man all in coarse grey with a great iron on his leg. The above description refers to. अब ये description जो है इनमें से किसको रेफर करता है? इज इट जो गागरी, इज इट द कॉन्विक्ट, इज इट द यंग मैन? नाउ दिस इज फ्रॉम 2019 क्वेश्चन पेपर. ये 2019 क्वेश्चन पेपर से आपको कौन सा सही लगता है? अब आयरन चेन तो जो गागरी के पैर में होगा नहीं, यंग मैन पिप के पैरों में भी होगा नहीं, तो आयरन चेन किसके पैरों में हो सकता है? वेरी इजी. अब एक कॉन्विक्ट, एक प्रिजनर ही हो सकता है जिसके पैरों में जो है कॉन्विक्ट आयरन चेन्स होगा. एंड सो द करेक्ट आंसर इज द कॉन्विक्ट. तो कॉन्विक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है. मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ बिकॉज देयर नॉट मच एक्सप्लेनेशन हियर. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का कुछ भी सीन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ. यू कैन जस्ट गो ऑन राइटिंग एंड टिक द करेक्ट आंसर्स. ओके, आप एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है आप बना लीजिए और आप सारे जो है यहाँ से लिख लीजिए. ओके, राइट एवरीथिंग बिकॉज बिफोर द एग्जाम्स यू वोंट गेट टाइम टू वॉच वीडियो. सो इफ़ यू राइट एवरीथिंग डाउन इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, एग्जाम से पहले जस्ट रिविजन्स करके चले जाएंगे. नंबर 18. द कॉन्विक्ट टोल्ड पिप टू ब्रिंग हिम द फाइल एंड विटल्स एट द. अब कॉन्विक्ट ने पिप को कहा, कॉन्विक्ट टोल्ड पिप दैट यू ब्रिंग मी द फाइल एंड विटल्स एट दैट प्लेस. So which place? Is it Old Battery? Is it Churchyard? Is it Marshes? Which one do you think is the correct answer? Come on. So the correct answer is Old Battery. Okay, Old Battery. Many students actually tick on Churchyard या Graveyard, but neither Churchyard nor Graveyard is correct. The correct answer is Old Battery. आप याद रखिए ये Old Battery. ये एक दो बार आ चुके एग्जाम. This came I think twice in the exam. Okay, right? Okay. Now 19. This is the last question here for today's set 3 video. There, sir, I said timidly. What does the speaker point out? तो स्पीकर यहाँ पे कौन है? स्पीकर यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जानना है कि देयर सर. अब सर वर्ड ऑब्वियसली कॉन्विक्ट विल नॉट
टेल सर विल नॉट एड्रेस पिप एज सर, कॉन्विक्ट तो पिप को सर नहीं बुलाएगा, तो ये पिप का ही स्टेटमेंट है, दीज आर स्पोकन बाय पिप ओनली। तो पिप ने कहा देयर सर, ही पॉइंटेड एट समथिंग एंड सेड दैट इट इज देयर सर, आई टिमिडली एक्सप्लेन, पिप टिमिडली एक्सप्लेन। सो व्हाट डज द स्पीकर, व्हाट डज पिप पॉइंट आउट टू, तो पिप किसकी तरफ दिखाता है, क्या दिखाता है, ओके, व्हाट डज पिप पॉइंट आउट, इज इट ए हिज विलेज, इज इट बी द पीस ऑफ ब्रेड, इज इट सी हिज मदर्स टूमस्टोन, आपको कौन सा आंसर सही लगता है? नाउ लेट मी गिव यू वन हिंट, देयर सर ऑल्सो जॉर्जियाना, ऑल्सो जॉर्जियाना, पिप ये कहता है कि देयर सर, पिप सेज देयर सर ऑल्सो जॉर्जियाना, वाई ऑल्सो जॉर्जियाना? अब इसका मतलब, अब यू रिलेट ऑल्सो जॉर्जियाना विथ वन ऑफ दिस थ्री ऑप्शंस, Georgiana is the name of Pip's mother, so obviously option C will be correct because his mother's name is Georgiana, है ना? अच्छा, question number 18 is from 2020. Okay, I could not mention here because there was no space for typing. Let me give you the correct answers here also. This is convict and this is old battery. Okay, so this is all in set 3. In set 4 I will complete MCQs from Great Expectations. Okay, so that's all. Thank you so much. Subscribe, like and share my videos, invite your friends, provide them link and tell them to subscribe to the channel so that before exams they can get maximum benefit from my channel, because plenty of new videos will be coming ahead for all of you. Okay, so that's all, with love from Omnigyan and all the best to all of you.